साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई एक ही व्यक्ति है, कोई एक ही बंदा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं होने देना चाहता है। वो ये चाहता है कि लोग आपस में लड़ें और कंट्रोवर्सी चालू रहे। पहले उसने रूबी के चैनल पर स्ट्राइक दी, उसके बाद में रीता के चैनल पर स्ट्राइक दी और दोनों जगह से जब ये चीज़ साबित हो गई कि इस तरह से जो है शिवानी और इन लोगों को आपस में नहीं लड़ाया जा सकता और इन लोगों ने साफ-साफ कह दिया कि इसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं है, तो उसने फिर ये तीसरी जगह अपनाई है और साधना को स्ट्राइक दी है। आप लोगों को क्या लगता है? आप ये बताएँ कि ये जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या साधना इसमें वाक़ई में फँसती नज़र आ रही है? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय अरियारी में मातम छाया हुआ है, लेकिन अरियारी से लगातार चौंकाने वाली खबरों का सिलसिला जारी है। वहां से रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती है जिसको सुनने के बाद में बहुत ही आश्चर्य होता है। अभी गोरेलाल भाई के यहाँ जो कुछ भी घटना हुई है वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं, बल्कि शिवानी ने आज जो है ब्लॉग डाला है, उसमें जो आगे का घटनाक्रम था उन्होंने पूरा बताया। उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा है जिसमें साधना ने ये बताया कि उनके चैनल पर स्ट्राइक आई है। मतलब अरियारी में लगातार स्ट्राइक का सिलसिला जारी है और ये काफ़ी समय से चल रहा है और उनके चैनल पर भी स्ट्राइक आई हैं। उनके लगातार 3 वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले रूबी ने ये बात कही थी कि उनके मेन चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है। उन्होंने अपना दूसरा चैनल भी बनाया था और मुझे लगता है कि शायद 7 दिन का उन्हें समय दिया गया था और आज 7वां दिन भी है, तो कल के बाद में क्लियर हो जाएगा कि उनका मेन चैनल रहता है कि जाएगा। इसी क्रम में साधना के चैनल पर भी स्ट्राइक आई है। उन्होंने रात के 12 बजे लगभग वीडियो अपलोड करके ये चीज़ की जानकारी दी कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक आई है और मुझे कमेंट के जरिए सुबह पता लगा, तो मैंने जाकर देखा तो ये बात सही है। उनके 3 वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं और इस चीज़ के विषय में वो काफ़ी परेशान नज़र आईं और उन्होंने चेतावनी कहें या धमकी भरे अंदाज में ये चीज़ कही है कि मैं 1 दिन का समय दे रही हूँ, अगर ये स्ट्राइक नहीं हटी तो मैं अपने साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब उन्होंने अपने जीवन तक को खतरे में डालने की बात कह दी और ये भी कहा कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगी जब तक मेरे चैनल से स्ट्राइक हटेगी नहीं। ये तो साथियों, एक आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है इस तरह से बातें करता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो स्ट्राइक आ रही हैं, जैसा कि अभिषेक भाई ने भी पहले बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को स्ट्राइक देता है तो उसका नाम, स्ट्राइक का कारण और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो साधना ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, लेकिन उसमें किसी सुनील नाम के व्यक्ति के द्वारा ये स्ट्राइक दी गई है। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि जिस नाम से ये स्ट्राइक आई है उस नाम के किसी भी व्यक्ति को हम यूट्यूब पर तो देखते नहीं हैं। मुझे तो नहीं याद आता है कि आसपास अपने क्षेत्र में कोई इस तरह का व्यक्ति है जो स्ट्राइक दे। दूसरी एक चीज़ साथियों की कॉपीराइट स्ट्राइक किसी की कॉपी करने से मिलती है, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि साधना अपना कंटेंट बनाती हैं और किसी की कॉपी वगैरह तो नहीं करती हैं। तो फिर ये कॉपीराइट स्ट्राइक का क्या मतलब है? और साथियों, साधना ने एक बात और कही जिसको सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इशारों में उन्होंने किसी को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग तो समझ ही जाएंगे। वो ये कह रही थी कि अरियारी में ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, अरियारी के लोगों के पास ही स्ट्राइक क्यों आ रही है, आसपास क्षेत्र में जो लोग हैं उनके पास स्ट्राइक क्यों नहीं आती है। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं, ये बात उन्होंने इसलिए कही कि अगर हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, अगर हम पिछले समय को देखें तो लगभग कितने चैनलों पर स्ट्राइक आ चुकी है। शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले जिनके सारे चैनल डिलीट हो गए, एक साथ टर्मिनेट कर दिए गए, उनके चैनल पर स्ट्राइक आई 1। उसके बाद में जो शिवानी की पड़ोसी भाभी थी उनके चैनल पर स्ट्राइक आई 2। उसके बाद में एक मोटू राम भैया हैं, उनके चैनल पर स्ट्राइक आई थी, हालांकि वो हट गई। स्ट्राइक नहीं, उनका चैनल डिलीट हो गया था, तो बाद में वो वापस आ गया 3। उसके बाद में रूबी के चैनल पर स्ट्राइक आई 4। उसके बाद में साधना के चैनल पर ये स्ट्राइक आई 5 और मुझे याद नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई और भी शामिल हो इसमें। तो इसी चीज़ पर साधना ने सवाल खड़े किए कि आखिर अरियारी के लोगों के चैनल पर ही स्ट्राइक क्यों आए। और वो ये भी कह रही हैं कि अगर उनकी ये स्ट्राइक जल्दी नहीं हटाई गई तो वो अपने साथ भी कुछ कर लेंगी। और उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि स्ट्राइक देने का कोई मतलब नहीं है, जहर ला के दे दीजिए हमें और हमारे परिवार को। तो इस तरह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में नजर आई और उनके 3 वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। तो वाकई में साथियों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो कोई भी ये हरकतें कर रहा है, हो सकता है अरियारी में ही कोई हो, लेकिन वो इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहा है। साधना ने साथियों ये भी कहा कि हमने तो कोई गलती भी नहीं की। चलो माना कि रूबी, सीमा या गुटका वाली भाभी ने इन्होंने गलतियां की थी, इन्होंने जो है गाली गलौज की थी, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया। तो फिर हमारे चैनल पर स्ट्राइक ये क्यों आई? इसका मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि ये स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से नहीं आई है, ये किसी ने स्ट्राइक उनको दी है। कारण ये है कि उन्होंने यूट्यूब की किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा भतीजा जो ख़त्म हो गया है, तो अपनी ऑडियंस के पूछने पर मैंने एक वीडियो डाला था और हमने वहाँ की कोई क्लिप भी नहीं दिखाई, केवल ये बात बताई थी कि हाँ, हमारा भतीजा ख़त्म हो गया।
तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वीडियो डालने का अधिकार प्रॉपर किसी एक आदमी के पास में ही है, और अगर मैंने वो वीडियो डाल दी तो उसने जो है चिढ़कर मुझे स्ट्राइक दे दी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किसकी बात हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप लोगों को जैसा लगे वैसा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तभी तो साधना ने ये बात कही है कि अगर मेरी ऑडियंस ना पूछती तो मैं वो वीडियो बनाकर भी नहीं डालती। तो कहीं न कहीं ये चीज़ का इशारा वो कर रही थी कि हो सकता है ये स्ट्राइक इसलिए दी गई हो कि हमने अपने भतीजे की मृत्यु की वीडियो बनाकर डाली है, इससे वो वीडियो चल गई। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो वीडियो चल गई है और इसी कारण से शायद स्ट्राइक दी गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वीडियो चल गई, तुम्हारी चल गई, बहुत सारे चैनल डाल रहे हैं। केवल तुम्ही ने नहीं डाली है, बहुत सारे चैनल इस कंटेंट को कवर कर रहे हैं, उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? सबको स्ट्राइक मिलनी चाहिए। इसका कोई और कारण है और साथियों कोई तगड़ा रीजन है। ये बात सही है कि अरियारी के लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, हर चैनल पर स्ट्राइक आ रही है। तो दोस्तों अरियारी में जो स्ट्राइक का ये सिलसिला एक चल पड़ा है, ये लगातार जारी है और इसी क्रम में आज साधना के चैनल पर भी स्ट्राइक आ गई है। उन्होंने वीडियो डालकर ये जानकारी दी है कि उनके 3 वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। और साथियों दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि उनका गूगल एडसेंस अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। अब इतना डीपली, इतना गहराई में जाकर ये सारे काम कौन कर सकता है? ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है। और साथियों बहुत सारे कमेंट उनके वीडियो पर आए हैं, मैंने भी देखा है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि अभिषेक भाई से जाकर इस विषय में बात करो, अभिषेक भाई से जाकर इस विषय में बात करो, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो हाँ, कर सकते हैं वो मदद, बिल्कुल सही बात है, और अगर आपके संबंध उनसे अच्छे हैं तो उनसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आपका चैनल जो भी मैनेज कर रहा है, आपने अपने मैनेजर का खुलासा भी किया था, तो पहले वो इस चीज़ को देखेंगे। और गूगल एडसेंस अकाउंट एक ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी के साथ साझा नहीं की जाती है। वो आपका बहुत ही कोई ख़ास व्यक्ति है, आपका मैनेजर ही है, तो वही उसको देख-रेख कर सकता है उसकी। तो मुझे लगता है कि पहले आपको अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए और वो इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में ही अगर उनके बस में नहीं होगा तो फिर आपको आगे किसी और की मदद लेनी चाहिए। तो साथियों सुबह-सुबह ये खबर देखने को मिली है, सोशल मीडिया के हिसाब से ये खबर काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि जो सिलसिला अरियारी में चल रहा है स्ट्राइक का, वो लगातार जारी है और इसके लपेटे में साधना का भी चैनल आ गया है। दोस्तों साधना का ये कहना है कि हर यूट्यूब पर काम करने वाले या सोशल मीडिया पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह हमने भी ये सपना देखा था कि हम भी इससे कुछ अर्निंग करेंगे, अपने घर मकान की व्यवस्था करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, कुछ पैदा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये उम्मीद भी उनकी तोड़ दी गई स्ट्राइक देकर। तो ये बात तो सही है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि वो मेहनत भी कर रही थी, अच्छे कंटेंट भी बना रही थी, तो जो हुआ वो तो गलत हुआ उनके साथ। लेकिन जिस तरह की बातें वो इस वीडियो में बोल रही हैं, भले ही गुस्से में आकर बोल रही हैं, उनको ये नहीं बोलनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। जिस तरह की वो मरने-मारने की बातें कह रही हैं या चेतावनी दे रही हैं इस बात की कि अगर ये स्ट्राइक 1-2 दिन में नहीं हटी, तो मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, खाना नहीं खाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ भी हैं और मुझे लगता है कि उनको ये सारी चीज़ें उनके मैनेजर ने समझाई होंगी। लेकिन फिर भी जो है, अगर वो इस तरह की बातें बोल रही हैं, तो उनको दोबारा ये चीज़ बताई जाए कि ये चीज़ें वीडियो में बोलना सही नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अपने मैनेजर से मिलके आप बात करिए और वो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको निकाल कर देंगे और आपका चैनल बिल्कुल बचेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने अभी तक ऐसा कोई कंटेंट डाला है जिसमें आपने किसी की कॉपी की हो या और कोई बात हो। तो अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये जो आप चीज़ें बोल रही हैं, ये वीडियो में ना बोलें, क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हैं और इन चीज़ों से भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो साथियों ये थी एक महत्वपूर्ण खबर कि अरियारी में स्ट्राइक का सिलसिला लगातार जारी है और ना जाने ये कब थमेगा और ये सब कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सारी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और साथियों जिस तरह की भी जानकारी होगी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। बाकी आप लोगों का जो भी कहना हो वीडियो के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।